धूप इतनी ज़्यादा है कि लोगों का मिलना, आपको मालूम है कि 45, 44, 42, 43, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आदमी कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। जो जहाँ जैसे बैठे मिल जाता है। मैं इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। ये बागपत का जो इलाका है, यहाँ कुछ लोग से मैं बातचीत करता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं बिजली अखबारों में पढ़कर मैं जब निकला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौत में यहाँ के सभासदों ने धरना दिया बिजली कटौती को लेकर रात भर, और मैंने पढ़ा कि मेरठ में मेयर का घर घेर लिया लोगों ने, कहा कि अभी चलो बिजली घर, रात में वहाँ पूरा ड्रामा हुआ। ये जब से गर्मी बढ़ी है 1 हफ्ते से, तब से बिजली की कटौती से रात में लोग उत्तर प्रदेश में परेशान हैं। मंत्री जी कहते हैं कि बहुत डिमांड बढ़ गई, पीक पे पहुँच गई। 10 साल पहले की जितनी डिमांड थी उससे 2 गुना पहुँच गई। अभी आपके यहाँ ये लाइट पंखा चल रहा है, क्या मामला क्या है? मैं डॉक्टर योगेश जिंदल, व्यापार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि लगभग 10 से 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ रही है 24 घंटे में। इतनी भारी गर्मी 40-45 के टेम्परेचर पर अगर आधा घंटे लाइट आएगी, 2 घंटे चली जाएगी, आधा घंटा आएगी, 1 घंटा चली जाएगी। ये इन्वर्टर चल रहा है सर। अभी करीब 3:45 बजे से लाइट नहीं है। पूरी रात मुझे जागना पड़ा, आधा घंटे लाइट ही आई फिर चली गई, आई फिर चली गई, आई फिर चली गई। परसों पूरी रात लाइट नहीं है। हमारे सभासद महोदय, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि वो बेचारे जनता की समस्याओं को समझते हुए और रात को 12 बजे जाकर धरने में बैठे। अगर जनप्रतिनिधियों को धरने बैठना पड़े तो आप समझिए कि क्या स्थिति शहर की रही होगी। बिल्कुल जनप्रतिनिधि और बीजेपी के विधायक हैं सरोजनी नगर को खुद ही चिट्ठी लिख रहे हैं के शर्मा को, राजेश्वर सिंह जो है, क्या विधायक लोग खुद ही चिट्ठी लिख रहे हैं मंत्री? जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही स्थिति हो चुकी है, धरातल पर यही स्थिति है। सरकार कोई भी घोषणा करती रहे कितनी लाइट है कितनी नहीं है, लेकिन उन जो आप सड़क पर घूमेंगे तो लाइट व्यवस्था हमारे यहाँ खराब, हमें अपने बड़ौत का पता है, यहाँ खराब हो चुकी व्यवस्था, बिल्कुल फैल हो चुकी है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सबके यहाँ किसी के यहाँ इन्वर्टर हैं, वो इन्वर्टर फेल हो जाएंगे, जब लाइट नहीं आएगी तो चार्ज नहीं होंगे। सरकार आने से पहले कहती थी कि लाइट कभी जाएगी नहीं, और अब कहते हैं कि भाई लाइट तो बहुत है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब ये व्यवस्था ऊपर से खराब है या अधिकारी खराब कर रहे हैं, ये तो सरकार जाने या विभाग जाने। हमें तो पता है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। नहीं, हम खाली एक बात जानना चाह रहे हैं, ये जब से गर्मी बढ़ी है तभी से दिक्कत ज़्यादा हुई है ना? उसके पहले तो ठीक थी। हाँ पहले ठीक थी, गर्मी बढ़ने के बाद हुई है। तो ये गर्मी बढ़ने की वजह से जो डिमांड, उसकी सप्लाई, जितना डिमांड उतनी सप्लाई नहीं हो रही। आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ पेशे से, बगल में गांव है मेरा। वैसे गांव में इतनी समस्या नहीं है बिजली की जितनी शहर में ज़्यादा समस्या है। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया, इसका कारण ये है, एक तो पिछले कई साल से जो सरकार की योजना चलाई जा रही वृक्षारोपण की, वो पेड़ धरातल पे नहीं लग पा रहे, जिस कारण से पर्यावरण का जो पर्यावरण है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक तो वो मेन कारण है। दूसरा मेन कारण, जो ही गर्मी बढ़े लोगों के घर में कूलर एसी ये चालू हो जाए। ये जो सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरीके से। कागजों पर जितने पेड़ लग गए हैं पेपर पर, अगर 2 साल के बाद उसका सर्वे करके एक फिर से आंकड़ा लिया जाए कि वो पेड़ कहाँ गए, हाँ, तो हमको लगता है 50% भी नहीं 10% 10% लगते हैं। 10% अगर 1 लाख पेड़ किसी शहर में लगे हैं तो वहाँ 2000 पेड़ भी नहीं लगते। नहीं तो 2 साल बाद तो 1000 से ज़्यादा मिलने के नहीं सर, 2 महीने बाद नहीं मिलेंगे आपको। मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, मैं फैक्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। हम देखते हैं जो वास्तविक व्यवस्था है, एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी जाती है 2000 पेड़ लगाओ तो 3000 पेड़ लगाओ, पेपर में लग जाते हैं। हम लोग कहाँ लगाए, जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएं हम। और अगर यही काम धरातल पे उतारा जाता तो ये इस तरह इतनी गर्मी ना बढ़ पाती। अब ये स्थिति है। वो तो पर्यावरण की जो बात है, अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैं खुद पंखे से दूर चला जाता हूँ रात में, मुझे बाहर सोने में आनंद आता है, किंतु यहाँ शहर में है, खुला वातावरण नहीं है, इसलिए मजबूरी है यहाँ की बिजली। गांव में तो तब भी अभी बहुत सारे लोग, कितनी भी धूप हो, बगीचे में निकल जा, पेड़ के नीचे लेटे तो वहीं सो जा, नींद लग जा। और रात में भी गांव में लोग नीम के पेड़ के नीचे जाएं तो उन्हें नींद लग जा। शहर में लेकिन क्या करेगा, ये जो कंक्रीट के जंगल बने हैं, जो एसी से जो गर्मी निकल रही है, ये पहले मिट्टी के घर थे तो अलग बात थी, लेकिन अब वो पुरानी बात करने से तो होगा नहीं। जो सामने है वो है ना, ये तो सरकार की और विद्युत मंत्री की विफलता मानी जाएगी। इसके लिए भी तो हमें सकारात्मक पहल करनी होगी, वृक्ष लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितने हम ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतने ही हमें बिजली की कम आवश्यकता पड़ेगी, गर्मी भी कम होगी, फिर हम बाहर भी सो सकते हैं, खुले में भी सो सकते हैं। बिजली पे हमें बिल्कुल निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। आज के ज़माने में
हर चीज़ बिजली से चल रही, एसी चल रहा, जितने अगर बिजली सुने अगर बिजली ना आए तो ये जितने बड़े बड़े कंपनियों के जितने कंप्यूटर और ये सब है ना सिस्टम सब हैंग कर जाए टेम्परेचर से। हम लोग का कैमरा अगर एसी ज़्यादा ना चले, ज़्यादा गर्मी में रहता है तो यही डांस करने लगता है इधर उधर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर इरफान मलिक, अध्यक्ष खिदमत सोसाइटी बड़ौत। खिदमत सोसाइटी ये क्या है? ये सामाजिक संस्था है। क्या करते हैं इसमें? वो सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे अभी परसों हमने ब्लड डोनेट कैंप लगाया था। पेड़ तो नहीं लगवाते? पेड़ भी लगवाते हैं समय समय पर, लेकिन वही है कि देख रेख नहीं हो पाती। देखो बिल्कुल सच्चाई तो यही है कि सामाजिक संस्थाएं पेड़ लगा देती हैं जैसे भी, लेकिन उनकी देख रेख नहीं हो पाती तो वो मर जाते हैं। ऐसे ही पर्यावरण से संबंधित भाई साहब ने बात की, मैं तो यही कहना चाहूँगा, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, विद्युत विभाग भी कहाँ तक क्या करे। जब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जब हम एसी एक की जगह एक पहले एक घर में एक एसी नहीं होता था, अब एक घर में अगर 4 कमरे हैं तो 4 एसी है, तो विद्युत विभाग क्या करेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ठीक है वो उन्हें व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पता होता कि कितना होगा। इस वक्त हमारा बड़ौत शहर इतना जूझ रहा है बिजली से कि गाँवों को तो रोशन कर दिया सरकार ने। हम भी सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, क्यों बोलने में क्या? किसी का तो भला कर रहे हैं, गाँवों को रोशन कर रहे हैं, गाँव में भी तो हमारे भाई हैं, लेकिन शहर पे कम ध्यान दिया जा रहा है। देखिए मेरा ये कहना, अगर सरकार का बेवजह विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अगर सरकार का कोई कदम आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा बताएं, अगर किसी बात से विरोध है तो आप विरोध बताएं। अब ये कि हम विरोध में बोल नहीं सकते तो ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते। क्यों? कोई भी सरकार है वो ये नहीं चाहेगी कि हमारा मैसेज गलत जाए। यहाँ के कर्मचारी काम नहीं कर रहे ना ठीक तरीके से। अगर ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो कर्मचारी ठीक करेंगे ना, सरकार तो ठीक नहीं करेगी। वो रात रात को अगर धरना दे रही है जनता तो सरकार के खिलाफ थोड़ी ना दे रही है, कर्मचारियों के खिलाफ दे रही है। कर्मचारी नहीं समय पर उसे ठीक कर रहे हैं तो मैं तो कर्मचारियों को इस बात का दोष दूंगा। उन्हें अपने आप को जैसी उनकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाना चाहिए। पिछले कितने वर्ष मतलब पिछले वर्षों बड़ौत में बिजली की ये समस्या ऐसी थी? देखो हर गर्मी में अभी पिछले कई साल से गर्मियों में ये परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ तार भी हल्के डाले गए हैं, तार बदले गए हैं पूरी बड़ौत के, लेकिन उनके जो तार जो बदले गए हैं वो बहुत हल्की क्वालिटी के बदले गए हैं। वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही बिजली की आपूर्ति हम बढ़ती है तो वो फूक जाते हैं। माल भी हल्का लगाया जा रहा है। और आप? मेरा नाम अंकुर जैन। एक बात है, बागपत में जैन लोग बहुत है। हाँ, जैन धर्मनगरी के नाम से बड़ौत मशहूर है, विश्व में विख्यात है। एक मिनट आपके पास में आ रहा हूँ। बागपत में एक बात है, जैन लोग बहुत है, शामली में भी जैन काफ़ी है, तो क्या है जैन लोगों का ये? जैन धर्मनगरी बड़ौत के नाम से यहाँ प्राचीन माँ पद्मावती की प्रतिमा है, छोटे जैन मंदिर में हमारे, और यहाँ पे बड़े बड़े जैन मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ उनके अंदर हैं। तो पहले से ही यहाँ पे विश्व विख्यात सितंबर के महीने में यहाँ पे उछाव होते हैं, 10 लक्षण पर्व बोलते हैं जिनको, तो उसमें विश्व से विदेशों से तक आदमी आते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छे निकलते हैं। तो जैन साहब आपका क्या मामला है, ये बिजली के बारे में आपका क्या विचार है और आजकल क्या चर्चा चल रही है? बिजली की समस्या तो जी आपको और तेल का दाम बढ़ा, उसकी भी कोई चर्चा है कि नहीं? लोग तैयार थे दिमाग तेल के दाम से तो बढ़ने से तो महंगाई तो बढ़ी है, और आम दुकानदार जो हैं, छोटे मझोले दुकानदार जो हैं, उन पे ज़्यादा फर्क पड़ा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 रुपया 1 रुपया बढ़ रहा है तो लोग दिमाग बनाए हुए थे कि इतना बढ़ेगा, इतना संकट है, तो इसलिए अभी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मानसिक। पहली बार ही पता चल गया था जब गैस का हुआ था मामला कि गैस नहीं मिलेगी, 45 दिन में बुकिंग होगी, 60 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, तो जब ये अनुमान लगा लिया था लोगों ने कि पेट्रोल डीजल भरने वाले हैं।